नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र गौतम आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा 247 में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग ही रहा होगा कि आज की क्लास आपकी किस बेसिस पर होने वाली है, तो आज एक स्पेशल टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। जिस तरह से अभी हाल ही फिलहाल में किस नियुक्तियां कौन कहां किस तरह से अपॉइंट हुआ है, उन सब चीजों को लेकर आज की क्लास हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस आज से 30 दिन बाकी है, तो मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, आज अपने एग्जाम में 30 दिनों तक आप अपनी जान लगा दीजिएगा। पूरी फुल फॉर्म जिस तरह से हमें क्या है एग्जाम के एक एक क्वेश्चन को लेकर कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन को बनाकर हम चल रहे हैं, तो यहां हम इस करंट अफेयर्स की सीरीज को के कंसेप्ट बेसिस पर इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और एक दूसरे से इंटररिलेट करते हुए हम चीजों को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है भारत के मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया है? उनका नाम है शरद अरविंद बोबडे। तो इनका इसी क्रम में इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो इनका क्रम है कितना? 47 यानी 47 में मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया है? अरविंद बोबडे को चुना गया है। इसी क्वेश्चन से रिलेट करते हुए हम एक और चीज पढ़ेंगे। भारत के 46 में, हमें यह भी पता होना चाहिए कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था। तो भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश का नाम था आपका रंजन गोगोई। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि अभी आपको पता होगा कि राम मंदिर का डिसीजन जो लिया था वो कौन से मुख्य न्यायाधीश थे? उनका नाम था रंजन गोगोई। तो यहां पर 47 में और 46 में दोनों का ही नाम आप याद रखेंगे। तो यहां पर कौन सा नाम क्या हो जाएंगे? हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। कौन? इनका नाम है अरविंद बोबडे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है आपका, अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी जिन्हें बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिनका नाम है के वेणुगोपाल, जिनका हम क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन यहां से यह भी बन जाएगा कि इसका हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वर्णन किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वर्णन किया गया। इसी तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था भारत के महान्यायवादी का कौन से अनुच्छेद में आता है? वो आता है आपका अनुच्छेद 124 में वर्णन किया गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया चुने गए हैं। तो वो कौन चुने गए हैं? वो चुने गए हैं आपके तुषार मेहता। नाम याद रखिएगा, तुषार मेहता जी को चुन लिया गया है भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, अगला क्वेश्चन है आपका भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। सबसे पहले ये पता होना चाहिए, इनका नाम पता होना चाहिए आपको, सुनील अरोड़ा जी हैं प्रेजेंट में। और इसी क्रम में भारत के, ये चीज आपको कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, एक होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, दो होते हैं आपके चुनाव आयुक्त। अब यहां से यह चीज भी पता होना चाहिए कि आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वो है आपके सुनील अरोड़ा जी। और दो जो चुने जाते हैं इसी बॉडी में हमें चुने जाते हैं, चुनाव आयुक्त चुने जाते हैं। दो चुनाव आयुक्त होते हैं। तो सबसे पहले जो चुनाव आयुक्त जो चुने गए हैं उनका नाम याद रखिएगा, ये अभी हाल ही में चुने गए, इनका नाम है राजीव कुमार। याद रखिएगा, राजीव कुमार जी को चुनाव आयुक्त चुन लिया गया है। अब क्वेश्चन यहां से यह बनता है कि इस मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो भारत के संविधान अनुच्छेद 324 के तहत भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुने जाने का वर्णन किया गया अनुच्छेद 324 के तहत। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं हम इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसे बोलते हैं हम कैग
क्या है, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किसे चुन लिया गया है, उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका सीक्वेंस ही आपसे पूछ लिया जाता है, ये कौन से नंबर के हैं आपके, कौन सा क्रम है इनका, 14वें नंबर के। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन से 14वें नंबर के, कौन, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल। अब क्वेश्चन यहां से ये भी बनता है कि भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में इनको नियुक्त होने का वर्णन है, तो कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 148 से 151 तक कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया चुने जाने का वर्णन किसमें है आपका, अनुच्छेद 148 से 151 तक। तो आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि आपके भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी जिसे बोलते हैं हम CDS, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली ये श्रृंखला है। आप क्वेश्चन को देखते रहिए, क्योंकि हमारे जो डिफेंस का ये हम एग्जाम जो देने जा रहे हैं वो डिफेंस का देने जा रहे हैं, तो डिफेंस से मैक्सिमम क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है कि आपका मैक्सिमम डिफेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये जो पहली बार CDS का पद पहली बार नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका बिपिन रावत जी। बिपिन रावत जी पहले CDS चुने गए हैं। अब ये इससे पहले क्या थे, इससे पहले क्या थे, ये थल सेना अध्यक्ष थे, भारत के थल सेना अध्यक्ष थे, भारत के थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, जिनको अब क्या बना दिया गया है, अब चीफ ऑफ डिफेंस का पद दे दिया गया है, तो हमें इसके साथ साथ में अब यह भी पता होना चाहिए कि हमारे थल सेना, वायुसेना और नौसेना अध्यक्ष कौन कौन है। तो आगे हम इनको भी पढ़ लेते हैं हम। नेक्स्ट ये रहे, सबसे पहले हमारे वायुसेना अध्यक्ष का नाम हमें पता होना चाहिए, उनका नाम है RK भदौरिया जी। RK भदौरिया हमारे इंडियन एयरफोर्स के अध्यक्ष, किसे चुन लिया गया है, वो है हमारे RK भदौरिया जी। अब नौसेना अध्यक्ष जी, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट बन जाता है, अभी हाल ही में चुना गया है, जो कौन, इनका नाम है आपका करमबीर सिंह। नौसेना अध्यक्ष कौन है, करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थल सेना अध्यक्ष, जैसा कि आपको पता है कि जो थल सेना अध्यक्ष थे विपिन रावत जी थे, उनको बना दिया गया है आपका CDS। अब इनके स्थान पर किसको बना गया है, मनोज मुकुंद नरवणे जी को बना दिया गया है आपका थल सेना अध्यक्ष। अब क्वेश्चन यहां से एक और बनता है, इसको रिलेट करते हुए हम आगे पढ़ेंगे, इनके डेज के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है कि ये वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, और आपका थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, हम इन चीजों को भी पढ़ लेते हैं यहां पर। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि आपका वायुसेना दिवस मनाया जाता है, अभी हाल ही में मनाया गया था, 8 अक्टूबर को मनाया गया है। कौन सा, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। इसी क्रम में हमें थल सेना दिवस मनाया जाता है आपका 15 जनवरी को। दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको क्वेश्चन का लेवल बनता है आपका कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हुए बनता है। तो हम कैसे पढ़ेंगे इन चीजों को, बेहतर कंसेप्ट बनाकर पढ़ेंगे। तो यहां वायुसेना अध्यक्ष से हम रिलेट कर देंगे इसको, इनका दिवस कब मनाया जाता है, इसके अध्यक्ष कौन है। इसी तरह से हमारे नौसेना अध्यक्ष कौन है, उनका दिवस कब मनाया जाता है। इसी तरह से हमारे थल सेना अध्यक्ष कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे, उनका दिवस कब मनाया जाता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि हमारे कुछ सचिव चुन लिए गए हैं, सेक्रेटरी चुने गए हैं, जो इंपोर्टेंट सेक्रेटरी हैं हमारे सचिव चुने जाते हैं, उनके नाम हमें पता होना चाहिए कि उनके नाम क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हमारे विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी किसे चुन लिया गया है, उनका नाम है आपका हर्षवर्धन श्रिंगला जी को चुन लिया गया है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, आपके होम सेक्रेटरी जिनका नाम है आपका गृह सचिव किसे चुन लिया गया है, गृह सचिव चुन लिया गया है आपका अजय कुमार भल्ला जी को चुन लिया गया है आपका गृह सचिव। नेक्स्ट
वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी किसे चुना गया है? उनका नाम है आपका अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके। रक्षा सचिव, डिफेंस सेक्रेटरी का नाम है आपका अजय कुमार, क्योंकि ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो एग्जाम, दिल्ली पुलिस का एग्जाम है आपका, डिफेंस से रिलेटेड है, तो इसलिए नाम ये और भी ज्यादा इंपोर्टेंट बन सकता है कि क्योंकि इनकी हाल ही में नियुक्ति की गई है, तो जिनका नाम है आपका अजय कुमार, रक्षा सचिव, डिफेंस सेक्रेटरी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं इसी तरह से कुछ हमारी खुफिया एजेंसियों के नाम भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। खुफिया एजेंसियों के नाम फॉर एग्जांपल आपको पता है, जैसे सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की महानिदेशक किसे चुना गया है? उनका नाम है आपका ऋषि कुमार शुक्ला जी को चुन लिया गया है। आपका ऋषि कुमार शुक्ला जी को चुन लिया गया है सीबीआई के महानिदेशक। नेक्स्ट हम इसी क्रम में आगे चलते हैं। आईबी के कौन है? आईबी के डायरेक्टर, यानी कि आईबी के डायरेक्टर को किसे चुन लिया गया है? आईबी के, उनका नाम है अरविंद कुमार जी को चुन लिया गया है इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका सीबीसी का मतलब होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के मतलब है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग में यहां पर लिख देता हूं, केंद्रीय सतर्कता आयोग किसको चुन लिया गया है? संजय कोठारी को, क्योंकि इनका हाल ही में नाम चर्चित था। केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष चुन लिया गया है, आपके संजय कोठारी जी को चुन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है रॉ ये खुफिया एजेंसी है, तो इसके अध्यक्ष किसे चुन लिया गया है? इनको सामंत गोयल जी को रॉ के अध्यक्ष चुन लिया गया है। रॉ के अध्यक्ष कौन है? सामंत गोयल। नेक्स्ट है, इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बीएसएफ के महानिदेशक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ये इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा कि आपके एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी आपकी 90% प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक किसे चुना गया है? राकेश अस्थाना जी को नाम कई बार नोट कर लीजिएगा आपकी कॉपी में कि आपके बीएसएफ के महानिदेशक किसे चुनेगा? राकेश अस्थाना जी को। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक किसे चुना गया है? उनका नाम है आपका राजेश रंजन। नेक्स्ट है, इसी तरह से हम आगे चलते हैं। एनएसजी मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किस लिए होने वाला है कि एसएस देशवाल जी को चुन लिया गया है एनएसजी का महानिदेशक। इसके अलावा आईटीबीपी का अतिरिक्त पदभार भी इन्हीं को दे दिया गया। आईटीबीपी मतलब इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, यानी इनको अतिरिक्त पदभार आईटीबीपी का भी दे दिया गया है। तो आप याद रखिएगा मेरे दोस्तों, एनएसजी और आईटीबीपी दोनों के महानिदेशक का नाम पूछता है तो याद रखिएगा कौन है? आपके एसएस देशवाल जी। तो सीआरपीएफ, नेक्स्ट है आपका सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उनका नाम याद रखिएगा, उनका नाम है आपका आनंद प्रकाश महेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष हाल ही में चुने गए हैं। उनका नाम है, याद रखिएगा दोस्तों, प्रदीप कुमार जोशी, जो यूपीएससी के हमारे भारत के सबसे टॉप मोस्ट प्रशासनिक सेवाओं के लिए एग्जाम कराती है जो आयोग, उसके आयोग के अध्यक्ष किसे चुन लिया गया है? प्रदीप कुमार जोशी। इसी तरह से आपको याद रखिएगा एसएससी के अध्यक्ष किसे चुना गया है? उनका नाम है ब्रजलाल शर्मा।
एसएससी के अध्यक्ष चुन लिया गया। यूपीएससी के कौन है? आपके यूपीएससी के हैं प्रदीप कुमार जोशी। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसके अध्यक्ष किसे चुना गया है? उनका नाम है आपका एच.एल. दत्तू जी, एच.एल. दत्तू जी। अब यहां से क्वेश्चन एक और बनता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाया जाता है? तो दिवस के बारे में भी आपसे क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो क्वेश्चन क्या बताएंगे आपको? 10 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 10 दिसंबर। याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि ये आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, जिसमें कि आपके एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेट करते एक ना कहीं एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ जरूर लिया जाएगा। तो आप याद रखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे? एच.एल. दत्तू जी को चुन लिया गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका। ये क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी अधिक है। बीके यादव यानी रेलवे बोर्ड के सीईओ। इससे पहले क्या होता था कि ये जो पद था रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे। अब क्या बदल दिया है? अध्यक्ष पद को हटाकर पहली बार सृजित किया गया है ये पद सीईओ। सीईओ का पद पहली बार जब सृजित किया गया है तो उस पहले सीईओ का नाम आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो पहले सीईओ कौन है? बीके यादव जी। बीके यादव मतलब विनोद कुमार यादव जी। अब क्वेश्चन पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो अंतिम अध्यक्ष का नाम आपसे पूछता है। तो अंतिम अध्यक्ष कौन थे? और वो भी कौन है? आपके अध्यक्ष बीके यादव जी हैं। बीके यादव जी नाम याद रखिएगा क्योंकि पहली बार सीईओ का पद सृजित किया गया है। तो आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष किसे चुन लिया गया है? इसे बोलते हैं हम सेबी। सेबी, सेबी मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है और आपसे पूछा जा सकता है कि इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसके अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है दोस्तों? बनाया गया है आपका अजय त्यागी जी को। अजय त्यागी जी को, क्योंकि इस एग्जाम में काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है ये नाम भी आपका, अजय त्यागी जी को बना दिया गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है आपका बीएसएनएल। बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड और एमटीएनएल दोनों के ही आपके डायरेक्टर चेयरमैन चुन लिया गया है। बीएसएनएल और एमटीएनएल के चेयरमैन किसे चुना गया है? उनका नाम है पीके पुरवार। पीके पुरवार नाम याद रखिएगा। बीएसएनएल और एमटीएनएल के पीके पुरवार जी को चुन लिया गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपका इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के आपको सभी को पता होगा, आई होप ये सब। तो नाम आपको के सिवन जी का नाम आपको पता होगा। अब क्वेश्चन यहां से किस तरह से बनता है? इसरो एक तो आपसे पूछ लेगा, आपका क्वेश्चन बनता है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो के बारे में ये चीज पूछ लेता है इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय आपका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है आपका बंगलुरु। बंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर, कर्नाटक के बंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इससे क्वेश्चन एक और बनता है कि इसरो की स्थापना 1969 में दोस्तों, अगस्त 1969 में इसकी स्थापना क्यों की गई थी कि नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अगला कहता है कि आपका डीआरडीओ के अध्यक्ष, इनका अभी हाल ही में कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। डीआरडीओ के कार्यकाल किनका? सतीश रेड्डी जी का। सतीश रेड्डी जी का 2 वर्ष के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 2 वर्ष के लिए किसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया? तो इसके अध्यक्ष डीआरडीओ के अध्यक्ष का 2 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है मेरे दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है आपका, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारतीय बीसीसीआई के अध्यक्ष किसे चुन लिया गया है दोस्तों? उनका नाम है सौरव गांगुली, जिनको एक और नाम से जाना जाता है बंगाल टाइगर। जो बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है किसको? भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान रह चुके हैं सौरव गांगुली, जिनको बीसीसीआई का अध्यक्ष चुन लिया गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। ये तो थी हमारी राष्ट्रीय नियुक्तियां जो हुई हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल नियुक्तियों के बारे में, अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर तो पहली नियुक्ति है आपकी फीफा दोस्तों, फीफा
क्वेश्चन कहां से बनता है? फीफा के अध्यक्ष बने हैं आपके जियोनी गुटेरेस को बना दिया गया है। नेक्स्ट हम इसी तरह से फीफा से क्वेश्चन क्या बनता है? फीफा से क्वेश्चन बनता है आपका फीफा की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है। फीफा की फुल फॉर्म क्या है आपका? फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। याद रखिएगा दोस्तों, एसोसिएशन। तो ये इसका नाम फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है कि फीफा की फुल फॉर्म क्या क्या होती है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन जाता है कि फीफा का मुख्यालय कहां पर है आपका? ये है आपका मुख्यालय है आपका फीफा का, ये मुख्यालय है आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है, जिनका नाम है आपका क्या है नाम? जियोनी एंटीफेनियो। नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब है कि आपका यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है मेरे दोस्तों? उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस है, उनका नाम एंटोनियो गुटेरेस। अब क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि आपके यूएनओ क्या है? यूएनओ है आपकी बहुत सारे देशों की एक संस्था है, जो इसमें देशों की संख्या से पूछ ले सकता है। 193 कंट्री हैं इस देश में। अब क्वेश्चन यहां से इससे यह भी बन सकता है कि आपका अंतिम जुड़ने वाला यूएनओ से अंतिम जुड़ने वाला देश कौन सा है? उसका नाम है दोस्तों दक्षिण सूडान। नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यूएनओ से अंतिम देश जुड़ने वाला। अब क्वेश्चन यहां से एक और बन सकता है कि आपका यूएनओ का मुख्यालय कहां हो जाएगा? यूएनओ का कहां है आपका? न्यूयॉर्क में है ये इसका मुख्यालय। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन कहता है आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ काम क्या करती है? कि एक संस्था है जो कि क्या करती है? देशों के लिए लोन प्रोवाइड कराती है, क्योंकि उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना को सुधारने के लिए ये क्या है कि ऋण प्रदान करती है। अब क्वेश्चन यहां से बनता है कि इसकी महानिदेशक अभी चुनी गई हैं, जिनका नाम है क्रिस्टीना जार्जीवा। नाम याद रखिएगा कि आईएमएफ का क्वेश्चन यहां से ये भी बनता है आपका मुख्यालय कहां हो जाएगा? आईएमएफ का मुख्यालय कहां हो जाएगा? इसका मुख्यालय हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। इसी तरह से इसी को याद रखेंगे, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है? वो भी आपका वाशिंगटन डीसी में ही, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में ही है। तो यहां पर कौन चुनी गई है? आईएमएफ की महानिदेशक क्रिस्टीना जार्जीवा को चुन लिया गया है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपका विश्व व्यापार संगठन, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक किसे बना दिया गया है? उनका नाम है रॉबर्ट अजेवेदो। अब क्वेश्चन यहां से एक चीज और बनता है, इसका मुख्यालय कहां पर है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपका जिनेवा। ये भी आपका कहां पर है? स्विट्जरलैंड में का एक शहर है जिसका नाम है जिनेवा में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इसी तरह से, अगला क्वेश्चन कहता है अंतरराष्ट्रीय श्रम ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बोलते हैं ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बन जाता है कि इसके महानिदेशक हैं आपके गाय राइडर से मतलब है कि आपको कैसे याद रखेंगे? गाय राइड कर रही है, यानी कि गाय राइडर। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इसके क्वेश्चन ये भी बन जाता है, इसका भी मुख्यालय कहां हो जाएगा? इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। ILO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है, आपका आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है कि जैसा कि आपको पता है कि WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष टेड्रोस अधनोम। क्यों इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन? क्योंकि आपको पता है जैसे कोरोना जैसी महामारी के चलते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विभिन्न देशों के लिए अलग अलग सुझाव प्रदान किए, अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए जिससे कि महामारी से बचा जा सके। तो इसके अध्यक्ष का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष क्या हैं? टेड्रोस अधनोम। याद रखिएगा दोस्तों, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि आपके कोरोना वैक्सीन का अलग अलग देशों ने नाम लॉन्च किए हैं, आपका रसिया ने, अमेरिका ने, विभिन्न कंट्रीज। तो उसी की ऑथेंटिकेशन लेने के लिए आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेनी होती है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि WHO से, हालांकि अमेरिका बाहर हो गया है WHO इससे संस्था से। तो दोस्तों आज की सीरीज हम यहीं पे फिर समाप्त करेंगे, क्योंकि आपको ये सीरीज कैसी लगी। तो इस तरह से हम कंसेप्ट बनाकर चीजों को एक एक तरह से पढ़ेंगे। तो ये करंट अफेयर्स और प्लस आपका स्टैटिक जीके बेस्ड क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन को हम कंबाइन करके पढ़ेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन सीरीज कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।